क्या तुम लोगों को इदातन जंप याद है या फिर उस शो की शानदार बाइक्स, अगर तुम शिवा के फैन नहीं हो तो। इसके अलावा क्या तुम्हें इदातन जंप की वो फाइनल बैटल याद है? इन सब में से सबसे बेस्ट राइडर कौन था या असल में फाइनल बॉस कौन था? क्या शो अपनी दुनिया में वापस जा पाया था? अगर तुमने इस कमाल के शो को पहले कभी नहीं देखा तो रेडी हो जाओ और हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इदातन जंप की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। कहानी शुरू होती है इस शो के मेन कैरेक्टर शो यामातो से, जो कि अपनी रेस के लिए लेट हो रहा था और वो जल्दी तैयार होकर सीढ़ियों से गिर के अपने ओरा का लव। फिर हम मिलते हैं इस शो के मम्मी शो की मम्मी जी से। मम्मी जी शो को डांटती है, लेकिन शो भाई साहब अपनी बाइक फ्लेम काइजर को लेके वहाँ से निकल पड़ते हैं। और फ्लेम काइजर को बनाया था शो के पप्पा तकेशी यामातो ने। और फ्लेम काइजर और शो के पप्पा जी, इन दोनों को याद रखना क्योंकि स्टोरी में ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शो अपनी रेस के लिए जाता है एक्स जोन नाम की एक पहाड़ी में, और वहाँ पे शो की काइंडा सेटिंग मकातो और शो का दोस्त काकेरू, जो कि एक फट्टू मैकेनिक होता है, और उसका अपोनेंट गाबू पहले से ही वहाँ पे आके शो का वेट कर रहे थे। शो और गाबू के रेस के बीच में ये पहाड़ दाव पे लगा था। अच्छा, दोनों लोंडो के बीच में शर्त लगी थी कि जो भी रेस जीतेगा इस पहाड़ी पे सिर्फ वही बाइक चलाएगा। बट अचानक से रेस के दौरान ट्रैक से एक डार्क लाइट निकलती है, जो कि सबको एक दूसरी दुनिया में लेके जाती है। उस दूसरी दुनिया में शो मिलता है एक इलीगल रेसिंग के गैंग से, जो कि शो की बाइक पे लगे एक एम्बलम को हड़पना चाहते थे। अब अपना शो किस दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया? शो की बाइक पे लगे एम्बलम को वो लोग आखिर क्यों लेना चाहते थे? इस सभी सवालों का जवाब आगे तुम्हें वीडियो में मिलेगा। और जैसे ही वो लोग शो का एम्बलम लेने वाले थे, तभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस मास्क मैन आता है और वो शो को इन गुंडों लोगों से बचा लेता है। और वो बताता है कि वो लोग एक्चुअल में एक्स जोन में आ चुके हैं। एक्स जोन एक्चुअल में एक दूसरा वर्ल्ड है, और वो मिस्टीरियस मास्क मैन शो को एक्स जोन और इदातन बैटल के बारे में सारी जानकारी देता है। और वो उनको ये भी बताता है कि अगर तुम्हें अपने घर वापस जाना है तो यहाँ पे इदातन रेस जीतना पड़ेगा। अब वो एग्जैक्टली अपने घर पे कैसे जाएंगे और ये इदातन रेस क्या है, इसके बारे में हम आगे स्टोरी में धीरे धीरे जानते रहेंगे। उसके बाद अपनी हीरो गैंग रेस के लिए रेडी हो जाती है और पहली रेस जीत भी जाती है। चलो और तेज! ब्लास्ट ऑफ! फ्लेम काइजर! लेकिन रेस के बाद वहाँ पे पुलिस हल्ला बोल देती है और शो और उसकी गैंग को इलीगल रेसिंग के मेंबर समझ के पकड़ के ले जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि शो और उसकी गैंग को वही मिस्टीरियस आदमी निकलवाने के लिए आता है, और अपने ग्रेट एस्केप के टाइम पे वो अपने साथ एक बोलने वाला उल्लू, ये उल्लू जिसका नाम होस्के होता है, जो कि पूरे शो में शो की सेटिंग को पढ़ाने का प्लान कर रहा होता है। क्या माल है यार। जेल से भागने के बाद पुलिस उन लोगों का पीछा करती है और इवेंचुअली उन लोगों को पकड़ भी लेती है। शो और उसके लोंडे लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उस गैंग का मेंबर नहीं है, लेकिन हमारे ऑफिसर साहब मानने को तैयार नहीं थे, और वो लोग शो को एक इदातन बैटल के लिए चैलेंज फेंक के मारते हैं, जिसमें हमारी हीरो गैंग अपनी स्किल और अपनी बाइक की वजह से जीत भी जाते हैं और ऑफिसर की जान भी बचाते हैं, जिससे वो पुलिस ऑफिसर इंप्रेस हो जाते हैं और शो के हाथ में दे देते हैं ये ट्रक। क्या जोक मारा भाई। अगले एपिसोड में हमारी हीरो गैंग भूखी नंगी खाने की तलाश में एक बार में पहुंच जाती है, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बाइक्स के स्पेयर पार्ट को एज ए करेंसी यूज किया जाता है, और अगर उन्हें एक्स जोन से अपने घर जाना है तो उन्हें टोटल में 10 गोल्ड एम्बलम जीतने पड़ेंगे। अब ये गोल्ड एम्बलम क्या होता है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो देखो, इस वर्ल्ड में सभी नॉर्मल बाइक्स पे एक सिल्वर एम्बलम लगा होता है, और 10 सिल्वर एम्बलम मिलके बनते हैं एक गोल्ड एम्बलम, और इन एम्बलम्स को तुम रेस जीत के पा सकते हो, और जितनी डिफिकल्ट रेस उतने ही तुम्हें एम्बलम्स मिलेंगे। और वहाँ पे शो को पता चलता है कि उसकी बाइक पे जो एक एम्बलम लगा हुआ था वो एक्चुअल में एक प्लेटिनम एम्बलम है, जो कि 3 गोल्ड एम्बलम और 30 सिल्वर एम्बलम के बराबर है। लेकिन शो की बाइक में ये रेयर प्लेटिनम एम्बलम आखिर कहाँ से आया, इसका जवाब तो तुम्हें वीडियो में आगे मिलेगा। और फिर उसी बार में शो को शिंदा शैडो नाम का एक राइडर मिलता है, जो कि शो को चैलेंज करता है, और सबके मना करने के बाद भी शो कहता है आजा भिड़ ले। लेकिन तभी वहाँ पे मिस यूकी नाम की एक बैडी मैकेनिक आती है, जो कि शो को रोक लेती है। वो शो को बोलती है कि उसकी जो फ्लेम काइजर है वो एक्चुअल में एक इदातन बाइक है, जो कि दुनिया को बचाने के लिए बनी हुई है। बाइक दुनिया को बचाने के लिए? क्या पक रहे हो माधव? वो तो तुम्हें स्टोरी में आगे पता चलेगा। सिन भाई साहब ये सारी बातें सुन लेते हैं, और मिस यूकी के जाने के बाद वो शो को कहता है कि उसे उसकी बाइक के बारे में सब पता है, और वो उसे तभी बताएगा जब वो उसको रेस में हराएगा। शो पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है आजा भिड़ ले, लेकिन उसके बाद वो रेस हार जाता है। और फिर वहाँ पे वो मिस्टीरियस मास्क मैन एक बार फिर से आता है, जो कि शिन द शैडो को हरा देता है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि शिन एक्चुअल में चीटिंग कर रहा था। उसके बाद वो मास्क मैन शो का एम्बलम वापस कर देता है और उसे सोच समझ के रेस करने को बोलता है। लेकिन मकातो को उस मिस्टीरियस राइडर को देख के अपने भाई की याद आ रही थी। अब एक्चुअल में ये मिस्टीरियस मास्क मैन है कौन, वो तो स्टोरी में आगे रिवील होगा। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में शो फुल जोश में निकल पड़ता है एक्स सिटी की तरफ, लेकिन रास्ते में भाई साहब के ट्रक के घोड़े लग जाते हैं, और वहाँ पे उन्हें मिलता है ये गेंडा, जो कि खुद को सबसे खूबसूरत और राइडर बताता है। ये लोग एक्चुअल में लुटेरे होते हैं
होते हैं जो कि शो के ट्रक को लूट लेते हैं। और फिर वहाँ पे बैडी मिस यूकी आती है मदद करने और ये लोग मिलकर प्लान बनाते हैं अपना सामान वापस लेने का। और मकातो के कहने पे होस्के अपने थिक थाइस का झांसा देके उन्हें बेस से दूर ले जाता है और बेस पे अपने हीरो गैंग को और भी चुराई हुई बाइक्स मिलती है, लेकिन होस्के पकड़ा जाता है और प्लान फेल हो जाता है। और फिर क्या, फिर से होती है रेस। गेंडा भाई साहब ट्रैक पे ट्रैप्स लगाते हैं और शो की बाइक को बैक शॉट्स देते हैं और उसका गियर केबल तोड़ देता है, लेकिन शो भाई साहब अपनी चालाकी का यूज करके रेस जीत जाते हैं। और उसके बाद शो को उसका सामान और चोरी की हुई बाइक्स भी मिल जाती है, क्योंकि ये गेंडा मिस यूकी के लिए एक नंबर का सिंप होता है। रेस के बाद यूकी शो को वोल्केनो सिटी जाके मिस्टर जेंतारो से मिलने को बोलती है, जो कि एक मैकेनिक है। शो और उसकी गैंग वहाँ पे जाते हैं और उन्हें वहाँ पे इंपीरियर एक्स के बारे में पता चलता है, जो कि एक्चुअल में एक लेजेंडरी बाइक है। और क्या ये सच में है या फिर सिर्फ एक लेजेंड, वो तो हमें आगे पता चलेगा। लाजवाब, मैंने ऐसी बाइक पहले कभी नहीं देखी है। क्या कभी नहीं? तुम जो भी देख रहे हो वो बिल्कुल असली है, ये कमाल की बाइक है। पर तभी वहाँ पे 3 चोमू चमान आ जाते हैं, जो कि मिस्टर जानतारो के टायर की वजह से अपने दोस्त के हाथ टूट जाने का ढोंग करते हैं और फ्री का सामान हड़पना चाहते हैं। और शो उन्हें रोक लेता है। और फिर क्या, फिर से रेस होती है। कितनी रेस होती है इसमें? रेस वोल्केनो की चोटी पे होती है, जहाँ पे स्टीम पिट्स की वजह से शो को स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। और फिर क्या, फिर करता है शो अपना कमबैक और फिर होता है वोल्केनिक इरेक्शन, आई मीन इरप्शन। अच्छा। और वो मिस्टीरियस मास्क मैन जो कि पूरे टाइम शो को स्टोक ही कर रहा होता है, वो आके रेस को रोकने के लिए बोलता है, लेकिन शो नहीं मानता और शो का अपोनेंट बाइक से गिर जाता है, लेकिन मास्क मैन उसे बचा लेता है और अपना शो लपटों के बीच में बाइक चला के रेस जीत जाता है। आगे हम देखते हैं कि अटेंशन का भूखा होस्के सबसे इग्नोर होने के बाद जंगल में चला जाता है। वहाँ पे उसे कोई तो लड़की झांसा देके उसे अपने बेस पे ले जाती है और फिर वहाँ पे होस्के को एक स्पेशल सर्विस मिलती है, पर असल में वो एक गंजा बूढ़ा होता है जो कि शो को रेस में हराना चाहता है। क्या बात है, अपना लोंडा फेमस हो रहा है। और वो होस्के से शो की बाइक की कमजोरियों का पता लगाता है और ट्रैक्स पे छेड़छाड़ भी करता है। उसके बाद वो होस्के को बांध देता है। ये भगवान क्या जुल्म है। शो उस बेस में होस्के को ढूंढने के लिए पहुंच जाता है और वो उस बूढ़ों का चैलेंज एक्सेप्ट करता है, पर होस्के अपने हवस की बंधक से मुक्ति पाके शो को ट्रैक की सच्चाई के बारे में बताता है और इन द एंड हमारा लोंडा ये रेस जीत जाता है। एक्स सिटी की तरफ बढ़ते हुए अपना होस्के सबको गोल्ड सेलेब रिजोर्ट के बारे में बताता है और सबको अपनी तरफ आई मीन उल्लू बना देता है, क्योंकि वो एक खंडर निकलता है। शो और उसके दोस्त उस खंडर में जाते हैं और वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का कोहरा निकलता है जो कि सबको हेलुसिनेट करवाता है, और इसी चीज का फायदा उठा के खंडर में रहने वाले राइडर्स शो को चैलेंज करते हैं। दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस मास्क मैन मकातो को लेके जाता है नेपच्यून के पास, जो कि दूसरी इदातन बाइक होती है। इस शो में टोटल 6 मेन इदातन बाइक्स है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और शो होश में ना होने की वजह से वो रेस हार जाता है और अपना एम्बलम भी गवा देता है, पर मकातो अपने भाई की बात याद करती है और भाई की बहन आ जाती है महिला मोर्चा संभालने और शो का एम्बलम वापस दिलवाती है। आगे हम देखते हैं कि बर्फीली पहाड़ियों पे मास्क राइडर का कुछ लोग पीछा कर रहे हैं और शो और उसकी गैंग उसी तरफ जा रही होती है, लेकिन वहाँ पे ठंड काफी होती है, तो वो एक घर में शरण लेते हैं। उस घर में उन्हें एक और राइडर मिलता है जो कि शो को चैलेंज करता है। सुबह रेस स्टार्ट होती है, लेकिन बर्फ में अच्छी तरीके से रेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो मास्क राइडर शो की मदद करता है और शो ये रेस जीत जाता है। पर मकातो पहाड़ में फंस जाती है और वो मास्क राइडर उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे उस मास्क राइडर की आइडेंटिटी रिवील होती है और हमारे सामने रिवील होता है कि वो मास्क राइडर एक्चुअल में मकातो का भाई क्योची सीधो होता है, जिसके पास होती है तीसरी इदातन बाइक दी थंडर एम्परर। इस शो के इस मोमेंट तक 3 इदातन बाइक और मास्क मैन की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, तो आगे स्टोरी में काफी मजा आने वाला लोंडो, तो वीडियो से चिपके रहना। लेकिन तुम में से 91% लोग मुझे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और इस चैनल के 100 के होने के पहले की ऑडियंस का पार्ट बन जाओ। आगे हमें पता चलता है टीम शार्क टूथ के बारे में, जो कि शो को एक्स सिटी आने से रोक रही होती है। शो और उसके दोस्त एक क्रूज शिप से जा रहे होते हैं, लेकिन शिप के क्रू और झोला छाप कैप्टन टीम एसटी के मेंबर होते हैं और वो लोग शो को इदातन बैटल के लिए चैलेंज करते हैं और शो अकेला ही उन सबकी गुद्दी नाप देता है, पर शिप में ही उनके जीते हुए सारे एम्बलम चोरी हो जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में वो असली गोल्ड सेलेब रिजोर्ट पहुंचते हैं और वहाँ पे होस्के उनका एक और बार उल्लू बनाता है। होस्के उन्हें बताता है कि यहाँ पे राइडर्स के लिए सब कुछ फ्री है, तो वो लोग भूखे नंगे गरीबों की तरह खाने पे टूट पड़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पॉलिसी खत्म हो चुकी थी और उस रिजोर्ट की मिल्फी मालकिन उनका सामान जब्त कर लेती है। तभी वहाँ पे हमारी सुशील बैडी यूकी आ जाती है, जो कि शो को उन दोनों मालकिनों के बारे में बताती है, जो कि एक्चुअल में शार्क टूथ की ही मेंबर होती है, और हमारी मिल्फी मालकिन शो को चैलेंज करती है और शो उसकी भी बजा देता है बैंड। क्या जोक मारा भाई। अपना क्यूची भी गोल्ड सेलेब रिजोर्ट पहुंच जाता है और उसे वहाँ पे टीम एसटी के बारे में पता चलता है। तभी उसे एक टीचर नाम का बंदा ट्रैप कर लेता है, फिर वही सेम बंदा शो को भी इदातन बैटल के लिए चैलेंज करता है और शो उसकी गुद्दी चटका देता है। लेकिन वो बंदा ट्रैक्स पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर देता है और शो और क्यूची एक कमाल का मूव करते हैं जिसका नाम होता है इदातन क्रॉस, और उस मूव की मदद से वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में वो लेक पैलेस नाम की एक सिटी में पहुँचते हैं, जहाँ का पिद्दी राजकुमार शो की साइड चिक मकातो को अपनी मेन सेटिंग बनाना चाहता था, पर मकातो उसे रेस में हरा के बोलती है हट चोमू, और शो के लिए अपनी वफादारी साबित करती है।
ऐसी लोयल लड़की रियल लाइफ में नहीं होती रे। धिक्कार है हम पर आगे जाके शो और मकातो का रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है। यस। और मकातो शो को एक चाटा लगाती है। ओ यस। रिश्ते में दरार का फायदा उठाने के लिए टीम एसटी के 2 मेंबर उन्हें डुओ बैटल के लिए चैलेंज करते हैं। मकातो रेस के लिए मान जाती है और रेस के दौरान ही वो नेपच्यून की असली शक्तियां दिखाती है और शो को रेस को हारने से बचा लेती है और फिर दोनों अपनी कट्टी बट्टी भूल जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में अपने लोंडे टनल से जा रहे होते हैं जहाँ पे उन्हें एक फेलो राइडर मिलता है जो कि शो को रेस के लिए चैलेंज करता है और वो राइडर शो को कड़ी टक्कर भी दे रहा था। इससे पहले कि रेस खत्म होती गुफा के चमगादड़ उस दूसरे राइडर पे हमला कर देते हैं और फिर उस राइडर का फेस रिवील होता है जो कि एक्चुअल में टिएगा सामेजिमा जो कि गाबू सामेजिमा का भाई होता है। मेरा छोटा भाई गाबू काफी मशहूर हो गया था क्योंकि उसकी एमटीबी स्किल्स कमाल की थी। वो इतना अच्छा खिलाड़ी था कि आज वो एक्स सिटी का राजा है। और उन्हें पता चलता है कि टीम एसटी वही टीम शार्क टूथ है जो कि गाबू उनकी दुनिया में चलाता है और उसके पास होती है चौथी इदातन बाइक ब्लडी फैंग। गाबू एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और इगोस्टिक आदमी होता है लेकिन आगे वो भी डाउन टू अर्थ हो ही जाएगा। कैसे, वीडियो को आगे देखते रहो पता चल जाएगा। अब शो और उसकी गैंग ऑलमोस्ट एक्स सिटी पहुंचने ही वाले होते हैं लेकिन क्योची उसे रोक लेता है और वो उन्हें बताता है कि तुम मुंह उठा के एक्स सिटी नहीं जा सकते। अगर तुम लोग सचमुच एक्स सिटी जाना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी एमटीबी राइडिंग स्किल्स को आजमाना पड़ेगा, फिर पता लगेगा कि तुम लोग जाने लायक हो या नहीं। तुम्हें पहले एक टेस्ट पास करना होगा। शो तो टेस्ट को पास कर लेता है लेकिन मकातो फेल हो जाती है और उसके बाद मकातो का आरआर सुनने के बाद वो बोलता है मरो एक्स सिटी। शो क्योची को बोलता है कि वो भी उसके साथ चले लेकिन अपना सख्त लोंडा उसे मना कर देता है और शो को इमेच्योर और अकड़ू बच्चा बोलता है। गजब बेइज्जती। और शो जोश जोश में आके उसे इदातन बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। दोनों रेस के लिए तैयार होते हैं और दोनों के बीच में तगड़ा कंपटीशन भी होता है। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और वो कोई एक्चुअल में एक निंजा राइडर होता है जिसे गाबू ने शो और क्योची का गेम बजाने के लिए भेजा था और उस निंजा राइडर के पास होती है 5वीं इदातन बाइक एरो सीजर। कोई अपनी निंजा ट्रिक और स्किल का यूज करता है और शो का गेम बजाने वाला होता है। तभी क्योची शो को रेस से बाहर कर देता है और कोई क्योची को अपना टारगेट बनाता है और उसकी और उसके बाइक दोनों की गुद्दी नाप देता है और फिर से बैडी मिस यूकी की एंट्री होती है। आए हाय काश ये भी मुझे गोद ले ले। क्योची शो को कोई से जीतने के लिए ट्रेन करता है और फिर दूसरे दिन रेस के दौरान गाबू के 4 गोटे इंटरप्ट कर देते हैं जिससे रेस आधे में ही रुक जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में शो और गैंग एक्स सिटी के गेट तक पहुंच जाते हैं और अब एक्स सिटी में जाने के लिए उन्हें दी सनसेट ब्रदर्स जो कि बहुत हार्डेस्ट बंदे दिखते हैं उन्हें शो को हराना पड़ेगा और ये सनसेट ब्रदर्स एक्चुअल में एक्स सिटी के गेट कीपर्स होते हैं। गाबू ने उन लोगों को धोखे से हरा के अपना चौकीदार बना रखा था। वो शो को ट्रैक दिखाते हैं जिसे देख के एक बार तो शो के गोटे मुंह में आ जाते हैं लेकिन इन द एंड वो है तो हमारी कहानी का मेन हीरो तो वो एंड में जीत जाता है। एक्स सिटी के अंदर जाके उन्हें पता चलता है कि घमंडी गाबू ने पूरे एक्स सिटी के नाक में दम करके रखा है और एक्स टावर पे अपना कब्जा करके रखा है। गाबू शो के एक्स सिटी आने पर वहाँ पे एक टूर्नामेंट कराता है जहाँ पे बहुत सारे राइडर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अपने शो मकातो और क्योची भी उसमें हिस्सा लेते हैं और टाइगा और कोई भी दूसरे ग्रुप में होते हैं। टूर्नामेंट के रूल होते हैं कि जीतने वाले को 7 गोल्ड एम्बलम मिलेंगे और हारने वाले को अपने सारे एम्बलम देने पड़ेंगे। शो मकातो और क्योची अपना पहला राउंड जीत जाते हैं और शुरू होता है सेकंड राउंड। दूसरे राउंड में मकातो की रेस होती है शो से। अपनी बैडी मिस यूकी मकातो की बाइक को फाइन ट्यून कर देती है जिसकी वजह से दोनों के बीच में कट्टर का कंपटीशन होता है बट हमारा शो 0.1 सेकंड से जीत जाता है। और उधर ग्रुप 2 में टाइगा का मुकाबला होता है गुप्त रोग के मरीज जैसे दिखने वाले इस आदमी से। लेकिन ये आदमी कोई आरा गारा आलू आदमी नहीं है, ये होता है एक्चुअल में नाइट राइडर आर्थर जिसके पास होती है 6 इदातन बाइक हैमर हेड और वो टाइगा को हरा देता है। टाइगा की हार देख के गाबू उसे टीम शार्क टूथ से निकाल देता है और भाई भाई के बीच में दरार आ जाती है। अब सेमीफाइनल का टाइम आ चुका था और शो और क्योची आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रैक्टिस के दौरान क्योची शो को उसकी नानी याद दिला देता है और हमें क्योची का स्पेशल मूव भी देखने को मिलता है। दोनों में काफी धुआंधार रेस हो रही थी और शो हमारे कार्यक्रम का मेन हीरो है तो लास्ट में वो जीत जाता है। लेकिन शो कहता है कि ये कोई असली जीत नहीं थी क्योंकि रेस के दौरान क्योची के सामने गिलहरी आ गई थी इसीलिए उसे बाइक को स्लो करना पड़ा। लेकिन क्योची उसे समझाता है कि असली विनर वही होता है जो कि हर ऑब्स्टेकल को पार करके रेस को जीते। दूसरे सेमीफाइनल में आर्थर की बैटल होती है निंजा राइडर कोई से पर रेस के बीच में गाबू के 4 जोकर फिर से टांग अड़ाने आ जाते हैं और आर्थर का गेम बजा देते हैं। पर कोई को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि कोई सिद्धांतों वाला आदमी था और वो फाइनल रेस करने से मना कर देता है। लेकिन गाबू हरा में उसकी बीमार बहन कीको को किडनैप कर लेता है जिसकी वजह से उसे ये रेस करना ही पड़ता है। टाइगा ये बात सबको बता देता है और वो सब लोग मिलकर कीको को छुड़वाने का प्लान बनाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि फाइनल रेस बेस्ट ऑफ 3 रेस होगी जिसमें 3 राउंड होंगे। पहले राउंड में कोई फिर से चीटिंग करके जीत जाता है, वो दूसरे राउंड में भी चीटिंग करने ही वाला होता है लेकिन इस बार शो जीत जाता है। अब आती है फाइनल रेस की बारी। शो कोई को बताता है कि वो कीको को छुड़वाना चाहते हैं और हमें पता चलता है कि कीको किसी तो एक चर्च टावर में कैद है। रेस स्टार्ट होती है और शो और कोई उस टावर की तरफ जाते हैं और कीको को बचा लेते हैं। उसके बाद वो अपनी रेस को रिज्यूम करते हैं और शो अपने शॉर्टकट और इदातन जंप के मूव की वजह से जीत जाता है। पर गाबू वो सारे गोल्ड एम्बलम चुरा के चला जाता है और वो एक्स टावर की सील तोड़ना
सील डोर खोलना चाहता है जिससे वो सारे एक्स जोन की एनर्जी को कंट्रोल कर सके। उसके बाद हमारे सारे राइडर्स असेंबल होते हैं गाबू और उसके 4 गोटों को रोकने के लिए, लेकिन गाबू किसी के रोके नहीं रुकता और फिर होता है शो और गाबू का आमना सामना। वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन गाबू के 4 टट्टे अपनी औकात दिखाकर वो एम्बलम चुरा के भाग जाते हैं और फिर एम्बलम पार्सिंग द पार्सल की तरह इधर उधर होते रहते हैं। लेकिन एंड में शो उन एम्बलम को लेके सील डोर की तरफ बढ़ता है। गाबू और शो एक बार फिर से आमने सामने होते हैं, लेकिन इस बार शो जीत जाता है। अब वो सील डोर को खोल के शो और बाकी राइडर्स अपनी दुनिया में वापस जा सकते थे और ऐसा ही होता है और सारे राइडर्स अपनी अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि मिस यूकी एक्चुअल में एक्स जोन की प्रिंसेस होती है। ये हैप्पी एंडिंग नहीं, स्टोरी अभी बाकी है। मिस यूकी उन्हें इंपीरियर एक्स के बारे में बताती है और इंपीरियर एक्स एक पवित्र बाइक होती है कि इंपीरियल एक्स एक बड़ी पवित्र बाइक है और देवता इसकी सवारी करते हैं। हमारी दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को भी बैलेंस करती है। लेकिन एक दिन वो खराब हो गई थी और उसे ठीक कराने के लिए यूकी के दादाजी मतलब एक्स जोन के राजा दूसरी दुनिया से एक काबिल मैकेनिक को बुलाते हैं। वो उसे ठीक तो कर देता है, लेकिन वापस जाने के टाइम में वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो मैकेनिक और यूकी के दादाजी डार्क लाइट में कहीं पे गायब हो जाते हैं। एनर्जी स्टेबलाइजेशन के खराब होने की वजह से उनकी दुनिया और दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है, जिससे बहुत सारे राइडर्स अपनी दुनिया से इस दुनिया में आ गए थे और अचानक से वो डार्क लाइट एक बार फिर से आती है और सबको ले जाती है। मिस यूकी शो को कुछ बताने का ट्राई करती है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। लेकिन किसी वजह से क्योची अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाता। शो और उसके दोस्त अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और शो अपनी मम्मी और अपने भाई को वो सारी चीजें बताता है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये लोंडा सटिया गया है। इस दुनिया में आने के बाद होस्के की बोलती भी एकदम बंद हो जाती है और शो की बाइक भी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ राइडर्स आ जाते हैं जो कि खुद को टीम एक्स का मेंबर बताते हैं और वो शो को चैलेंज करते हैं और उनमें से एक के पास इंपीरियर एक्स जैसी एक बाइक होती है। शो उनमें से एक का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और एंड में जीत भी जाता है। लेकिन असल में वो राइडर एक्स जोन से उनका एक पुराना दोस्त होता है जो कि डार्क एम्बलम के कब्जे में था। अभी डार्क एम्बलम कौन है आगे पता चलेगा। मकातो और काकेरो भी ये सब चीजें देखते हैं और दूसरे दिन गाबू को भी ये बात पता चलती है और फिर वहाँ पे उसी टीम एक्स के मेंबर आते हैं जो कि शो को उसके प्लेटिनम एम्बलम के लिए चैलेंज करते हैं। शो ये रेस भी जीत जाता है और वो लोग फिर से गायब हो जाते हैं। पर इस बार काकेरो के पास जो एनसाइक्लोपीडिया था वहाँ पे एक्स जोन जाने का रास्ता था, जिसके लिए उन्हें 4 ईदातन बाइक्स की जरूरत पड़ेगी। अब उनके पास 3 ईदातन बाइक तो थी और तभी चौथी बाइक इंपीरियल ड्रैगन वहाँ पे प्रकट हो जाती है। वो होती तो एक नॉर्मल एमटीबी बाइक है, लेकिन साइज में थोड़ी सी छोटी, और इसीलिए उसे शो का भाई आयोमू चलाता है और ऐसे वो एक्स जोन में एक बार फिर से पहुंच जाते हैं। एक्स जोन पहुंच के वो देखते हैं कि अब एक्स जोन में सब कुछ बदल गया है और सब कुछ वीरान सा हो गया है और आयोमी भी आवारागर्दी करते हुए कहीं पे निकल पड़ता है। ये बच्चा पिटेगा। और तभी वहाँ पे कोई आ जाता है जो कि डार्क एम्बलम के कब्जे में था और वो शो को उसके प्लेटिनम एम्बलम के लिए चैलेंज करता है, जिसे शो हरा देता है और शो कोई के बाइक से वो एम्बलम हटा देता है, जिससे कोई नॉर्मल हो जाता है। फिर उन्हें एक बार फिर से बैडी मिस यूकी मिलती है जो कि उन्हें अपने कैंप में लेके जाती है और आयोमी भी मिल जाता है। कैंप के अंदर शो कुछ मैकेनिक से मिलता है जो उसे बताते हैं कि वो शो के डैड के साथ पहले काम कर चुके हैं और जिस आदमी को यूकी के दादाजी ने इंपीरियर एक्स को ठीक करने के लिए दूसरी दुनिया से एक्स जोन में बुलाया था वो और कोई नहीं बल्कि शो के पप्पा जी थे। उसके लिए मकातो के लिए क्योची एक होलोग्राम मैसेज भेजता है जहाँ पे वो बताता है कि उन्हें इंपीरियर आइलैंड पे आना होगा और उन्हें बताता है कि उन्हें शो के बाप के बारे में भी वहीं पे पता चलेगा। और उसके बाद वो मैकेनिक शो और उसके दोस्तों की बाइक को उनके फुल पोटेंशियल में ला देते हैं। आगे हमें देखने को मिलता है कि क्योची अब एक्चुअल में डार्क एम्बलम के कब्जे में आ चुका है और वही टीम एक्स का लीडर भी है। इंपीरियर आइलैंड जाने के रास्ते में शो और उसके दोस्त एक भूत बंगले में रात बिताने का डिसाइड करते हैं, बट असल में वो बंगला काउंट फ्रीडी नाम का एक राइडर का होता है जो भी डार्क एम्बलम के कब्जे में ही था। वहाँ पे जाते ही बंगले के पोजेस्ट नौकर शो के अलावा उसके दोस्तों को पोजेस्ट कर लेते हैं। शो उनसे बचने के लिए एक सेफ स्पॉट में छुप जाता है जहाँ पे उन्हें क्योची मिलता है जो कि डार्क एम्बलम के कब्जे में था। क्योची अपने विल पावर की मदद से एम्बलम के कंट्रोल से थोड़ा थोड़ा बाहर आता है और वो शो को फ्रेडी के रूम का रास्ता बताता है और उसे चैलेंज करने को बोलता है। शो फ्रेडी को चैलेंज करता है, उससे रेस करता है और उससे जीत भी जाता है, जिससे शो के दोस्त डार्क एम्बलम के कब्जे से बाहर आ जाते हैं। आगे हमें पता चलता है कि गाबू की जी में एक बार फिर से एक्स जोन का टॉप जी बनने का कीड़ा आ गया है और वो शो को अपनी टीम में आने के लिए बोलता है और शो कहता है कि हट बे। तभी वहाँ पे टीम एक्स के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं जो कि गाबू के गोटो को पकड़ लेते हैं। गाबू उन्हें बचाने के लिए मना कर देता है और फिर अपने मेन हीरो को उन्हें बचाने जाना पड़ता है। वहाँ पहुंच के शो भाई साहब टीम एक्स के लोगों को एक डुओ इदातन बैटल के लिए चैलेंज करता है, बट शो को वहाँ पे अकेले ही रेस करना पड़ता है और रेस के बीच में वहाँ पे गाबू आ जाता है जो कि शो की हेल्प करता है और शो ये रेस जीत जाता है। इंपीरियर आइलैंड की तरफ जाते हुए उन्हें रास्ते में आर्थर फैला हुआ मिलता है। शो उससे पूछता है कि ओए कैसे फैला पड़ा है और आर्थर शो को बताता है कि वो इंपीरियर आइलैंड पहुंच गया था लेकिन वहाँ के गार्ड्स ने उसकी गुद्दी चटका दी। आर्थर शो और मकातो को चैलेंज करता है उनकी डिटर्मिनेशन देखने के लिए और रेस की फिनिशिंग लाइन होती है इंपीरियर आइलैंड जाने का रास्ता और मकातो और शो ये रेस
जीत जाते हैं और आर्थर इनविजिबल बैरियर को भी हटा देता है, जिससे अब उन्हें इंपीरियल आइलैंड दिखने लगता है। और आर्थर उन्हें ये भी बताता है कि टीम एक्स का लीडर क्योची है, जो कि अब डार्क एम्बलम के कब्जे में है। अब सारे राइडर्स प्लान बनाकर इंपीरियल कासल के अंदर जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन गाबू की जी में अभी भी कीड़ा था, तो रास्ते में बम फिट कर देता है, जिससे आर्थर, कोई और आयोमू कासल तक नहीं पहुंच पाते। और गाबू वहाँ पे अकेले जाना चाहता था और नाइट गार्ड्स उसकी कुत्ती लाल कर देते हैं। वो माकातो को भी पकड़ लेते हैं और शो को चैलेंज करते हैं, लेकिन मिस यूकी शो को अभी रेस करने से मना कर देती है। टीम एक्स गाबू और माकातो को एक ही कमरे में बंद कर देते हैं, जहाँ पे गाबू एक बार फिर से अपनी औकात दिखाता है, पर माकातो उसे एक तगड़ा सा रियलिटी चेक देती है। और फिर वो नोटिस करते हैं कि उस कमरे में कुछ लिखा हुआ है, जो कि क्योची ने होश में आने के बाद उन लोगों के लिए ही लिखा था। वहाँ पे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता लिखा हुआ होता है कि वो लोग शो से रेस हार जाएंगे। माकातो को समझ में आ जाता है कि क्योची ने जरूर अपने लिए कोई ट्रैप लगा के रखा है। शो फिर से इंपीरियल कासल में जाता है और पीछे पीछे उसके दोस्त लोग भी आ रहे होते हैं, और दूसरी तरफ माकातो और गाबू भी वहाँ से आजाद हो जाते हैं और वो इंपीरियल कासल के सारे गार्ड्स को हरा देते हैं। और फिर रेस होती है शो यामादो वर्सेस कियोचो शिदो, फ्लेम काइजर वर्सेस इंपीरियल टाइगर। होस्के उन्हें बताता है कि क्योजी ने शो के लिए ब्रिज पे ट्रैप लगा के रखे हैं, और अगर शो उन ट्रैप पे फंसेगा तो वो नहीं बच पाएगा। दोनों के बीच में एक बहुत ही तगड़ी रेस होती है, और ब्रिज पे जब क्योजी अपना स्पेशल मूव मारने वाला होता है, तभी माकातो शो को बचा लेती है। पर इस चक्कर में क्योजी शो से काफी आगे निकल जाता है, और तभी शो एक शॉर्टकट ढूंढता है और रेस जीत भी जाता है। इससे क्योजी एक बार फिर से ठीक हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी एंट्री होती है एक राइडर की, जो कि इस शो का मेन विलन होता है, और वो मेन विलन एक्चुअल में शो यामातो का बाप होता है। स्टोरी का मेन विलन आ गया लोंडो, तो आगे स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कुर्सी की पेटी बांध लो, आइए देखते हैं, मजा आएगा। और वहाँ पे रिवील होता है कि शो के बाप ने एक्चुअल में इंपीरियल एक्स को चुराई होती है, और वही टीम एक्स का कमांडर भी है, और उसी ने क्योची को डार्क एम्बलम के कब्जे में किया हुआ होता है। और शो का बाप शो को एक इदातन बैटल के लिए चैलेंज करता है, लेकिन शो ने अभी एक इदातन बैटल की थी, तो सारे लोग शो को उठा के वहाँ से भाग जाते हैं। पर इंपीरियल एक्स से कोई नहीं बच सकता था, तो इवेंचुअली शो के डैड उन्हें ढूंढ लेते हैं, और फिर शो और उसके बाप के बीच में बैटल होती है, और बाप बेटे की इस लड़ाई में बाप उसके बेटे को औकात दिखा देता है, और इसी बीच फ्लेम काइजर भी टूट जाती है, और शो का प्लेटिनम एम्बलम भी शो के बाप तकेशी यामातो के पास आ जाता है। तकेशी यामातो प्लेटिनम एम्बलम की मदद से डार्क पावर को जगाता है, और इसकी वजह से एक्स जोन का एनर्जी बैलेंस पूरी तरीके से खराब हो जाता है, और वहाँ पे एक आइलैंड भी बन जाता है, और शो और उसके दोस्तों को आसमान में उनकी दुनिया भी दिखने लगती है, और उन्हें पता चलता है कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो दोनों दुनिया आपस में टकराकर खत्म हो जाएगी। होस्के शो को एक एंशिएंट ट्रेनिंग ट्रैक के बारे में बताता है, और शो वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जाता है, और बाकी सारे राइडर्स जाते हैं नए इंपीरियल आइलैंड की तरफ। वहाँ जाके शो को पता चलता है कि बहुत साल पहले एक राक्षस ने एक्स जोन पे हमला किया था, और एक राइडर ने उसी ट्रेनिंग ट्रैक पे ट्रेनिंग लेके उस राक्षस को हराया था, और तब से वहाँ का नाम हीरो फॉल्स पड़ा। और ये डार्क एनर्जी उसी राक्षस के गुस्से के कारण पैदा होती थी, और इंपीरियल एक्स के लोगों ने इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इंपीरियल एक्स को बनाया था, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों को ही बैलेंस करती है। उसके बाद शो और उसके दोस्तों को इंपीरियल आइलैंड जाते वक्त तकेशी यामातो मिलता है, जो कि उन सब की गुद्दी लाल कर देता है। शो हीरो फॉल्स में ट्रेनिंग लेता है, तभी वहाँ पे टीम एक्स के कुछ मेंबर्स आते हैं, जो कि शो को चैलेंज करते हैं। शो उनसे रेस करता है, और उसी रेस के दौरान शो एक नया मूव सीखता है, इदातन मिराकल जंप। तभी वहाँ पे टाइगर आता है, जो कि शो को बताता है कि अब फ्लेम काइजर ठीक हो चुकी है। उसके बाद शो अपने फेलो राइडर्स के साथ मिलता है। होस्के शो को उसके नए मूव के बारे में बताता है, लेकिन शो को एग्जैक्टली याद नहीं होता कि उसने वो मूव कैसे किया था। तभी क्योची कहता है कि क्यों ना वो सब एक रेस करे, और क्या पता शो को वो मूव याद आ जाए। ये एक रैली रेस होती है, जिसमें शो को सारे राइडर्स के साथ रेस करनी होती है। पहले वो रेस करता है आयोमो और कोई से। वो आयोमो को उसकी एक्सप्लोसिव पावर में पीछे छोड़ देता है, और कोई के एयर विंग टोर्नेडो से भी बच जाता है। आगे शो का मुकाबला होता है माकातो और आर्थर से। शो नेपच्यून को उसके ही एलिमेंट वोटर में हरा देता है, और आर्थर जिसकी बाइक अपहिल रेसिंग में सबसे अच्छी होती है, उसको अपहिल रेसिंग में हरा देता है। आगे उसे मिलता है गाबू और क्योची। गाबू शो पे ब्लडी इम्पैक्ट से अटैक करता है, बट शो उससे भी बच निकलता है, और लास्ट में वो क्योची को अपने इदातन मिराकल जंप से हरा देता है। और ऐसा करके शो वन ऑफ द पावरफुल मूव इदातन मिराकल जंप को मास्टर कर लेता है, और तैयार हो जाता है अपने डैड और इस सीरीज के विलन के साथ आखिरी रेस करने के लिए। शो और उसकी टीम प्लान बनाती है कि वो दो ग्रुप में बट के नए आइलैंड के स्ट्रक्चर के अंदर जाएगी। एक टीम में होता है शो, गाबू, माकातो और आयोमू, और दूसरी टीम में क्योची, कोई और आर्थर। शो के ग्रुप का काम होता है सिविलाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर से वो एम्बलम को निकालना, और दूसरी टीम का काम होता है कंट्रोल रूम जाके टीम 1 के लिए गेट खोलना। पूरे जोश में सारे राइडर्स निकल पड़ते हैं एक आखिरी कोशिश करने के लिए, लेकिन टाइम बहुत कम बचा हुआ होता है। नाइट गार्ड से लड़ते हुए वो आगे बढ़ते हैं। क्योची की टीम रास्ता भटक जाती है, लेकिन मिस यूकी उन्हें रास्ता ढूंढने में मदद करती है। शो और उसके दोस्त बीच में ही फंस जाते हैं, लेकिन गाबू उनके लिए रास्ता बनाता है। और जैसे ही दूसरी टीम कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ती है, उन्हें वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे एक एनर्जी बैरियर है, जो
कि राइडर्स की पावर को डिफ्लेक्ट कर देता है। क्योंकि वहाँ पे सबको ईदातन क्रॉस के बारे में बताता है और साथ में ये भी बताता है कि अगर वो उस बैरियर को नहीं तोड़ पाए तो सबका यहाँ पे गेम बच जाएगा। बट इसके बाद भी क्योंकि आर्थर और कोई ईदातन क्रॉस बनाते हैं और एंड में वो बैरियर टूट ही जाता है। उधर दूसरी तरफ शो के पीछे बहुत सारे नाइट गार्ड्स लगे हुए थे, इसलिए मकातो और आयोमो उन्हें आगे जाने के लिए बोलते हैं और एनिमी से लड़ते लड़ते गाबू की बाइक की चेन भी टूट जाती है और वो शो को अकेले आगे जाने के लिए कहता है कि पीछे हम सब इन गार्ड्स को संभाल लेंगे। इसी दौरान सेकंड टीम ने मेन गेट को भी खोल दिया था। जब शो वहाँ पे पहुँचता है तब वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी रोबोटिक बाइक है जिसने शो को चारों तरफ से घेर लिया है। गाबू वहाँ पे आता है और गाबू के मन में एक बार फिर से दुनिया में राज करने का कीड़ा काटता है, लेकिन वो अपने लालच को साइड करके इस बार शो की मदद करता है। शो अपना प्लेटिनम एम्बलम लेने के लिए स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ता है, लेकिन तकेशी यामातो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब दोनों दुनिया आपस में टकरा के खत्म होने ही वाली है। तभी वहाँ पे यूकी के दादाजी मतलब एक्स जोन के राजा जी आते हैं, जो कि शो को बताते हैं कि अभी भी दोनों दुनिया को बचाया जा सकता है। अगर वो शो के डैड को हरा दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर होती है फाइनल बैटल, बाप वर्सेस बेटा, इंपीरियर एक्स वर्सेस फ्लेम काइजर। रेस के दौरान शो अपने डैड को कड़ी टक्कर देता है, लेकिन शो का डैड एक बार फिर से फ्लेम काइजर पे अटैक करता है। लेकिन इस बार शो सभी ईदातन बाइक की स्किल को मास्टर कर चुका था और अपने नए और मोस्ट पावरफुल मूव ईदातन मिरेकल जंप के साथ अपने डैड को हरा देता है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और तकेशी यामातो शो को बताता है कि वो एक्चुअल में एक्स जोन के रॉयल खानदान से है और मिस यूकी के दादाजी उनके दोस्त होते हैं। और जब यूकी के दादाजी ने यामातो को इंपीरियर एक्स को ठीक करने के लिए बुलाया था तब वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से तकेशी यामातो शो की दुनिया में पहुंच गए थे और फिर वहाँ जाके अपने रिच गेम को दिखा के उन्होंने शो की मम्मी को पटाया और ऐसे शो भाई साहब इस दुनिया में आए। लेकिन जब वो दोबारा से एक्स जोन में गए तब डार्क एम्बलम ने उनकी बॉडी और उनके माइंड पे कंट्रोल कर लिया था और डार्क एम्बलम भी उनसे ही सारे काले कारनामे करवा रहा था। और जब शो ने तकेशी यामातो को हरा दिया अब वो डार्क एम्बलम के कब्जे से पूरी तरीके से बाहर है। उसके बाद शो के लास्ट में सब लोग अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं, लेकिन शो एक्स जोन में ही रहने का फैसला करता है और जाते जाते शो की साइड चिक मकातो रोने लग जाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अब दोनों दुनिया में शांति बन चुकी है और सारे राइडर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और एक रेस करने की बात करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि उनमें से बेस्ट राइडर कौन है। और तभी हम देखते हैं कि शो भी वहाँ पे आ जाता है और तब हमें पता चलता है कि शो अब दोनों दुनिया में आ जा सकता है और ऐसे करके इस शो का एंड हो जाता है। अगर तो तुम वीडियो इस मोमेंट तक देख रहे हो इसका मतलब ये है कि तुम्हें वीडियो डेफिनेटली पसंद आ ही गई है, तो लाइक करने में शर्माना मत और एक लाइक करके जरूर से जाना। और नेक्स्ट वीडियो किस पे देखनी है ये मुझे कमेंट में बता देना। और इसके अलावा ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा स्क्रीन पे तुम्हें 2 वीडियो दिख रही होगी, तुम्हें जो भी देखना तुम देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।